सर्वप्रथम योगी में महायोगी, सूर्य में महासूर्य, अहिंसा, संयम, तपोमय आदर्श जीवन के प्रतीक परम पिता परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पुनीत चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। सभी आचार्य भगवंत, सभी उपाध्याय भगवंत, सभी प्रवर्तक भगवंत, सभी पद अधिकारी भगवंतों के पावन पुनीत चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं जग में आकार, गुरु का सद सानिध्य ही जग में है उपहार, प्रस्तर को शन गढ़े मूर्ति करे तैयार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जीवन के विकास के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु बिना ना आत्मदर्शन होता है न परमात्म दर्शन। गुरु हमें भव सागर से पार पाने में नाविक का दायित्व निभाते हैं, जो एक सच्चे हित चिंतक व मार्गदर्शक होते हैं। उनका पावन सानिध्य व आशीर्वाद जिसे भी भाग्य से मिल जाए वह अनंत ऊंचाइयों को छू लेता है। जो जीव से शिव, कंकर से शंकर, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। ऐसे मेरे आराध्य पाठ पर विराजित सर्व आत्मा और प्रवर्तक भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। मम आराध्य मेरी आस्था के आयाम, भावना के भगवान, वाणी के जादूगर, समन संग के सलाहकार परम पूज्य श्री नवनीत मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। युवा दार्शनिक हृदय सम्राट ज्योतिष दिवाकर परम पूज्य श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। पाठ पर विराजित परम पूज्य पुष्पेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं परम पूज्य वैभव मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। मेरे भाई महाराज साहब परम पूज्य श्री सूर्यांश मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। कागज के पन्नों पर अंकित जड़ आकृति को चित्रकार की रंगहीन कलाकृति में रंग भरने वाली मम जीवन निर्माता, मुझ पर सदैव ममता का वर्षण करने वाली महासाध्वी श्री आगम भारती श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब, व्यवहार कुशल, अनुशासन प्रिय, मातृत्व की अनुपम छवि महासाध्वी श्री हिमानी जी महाराज साहब, शिक्षा और अलौकिक अध्यात्म शिक्षा प्रदान करने वाली मम श्रद्धेय गुरुवर्या महासाध्वी श्री संबोधि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। यहाँ पर पाठ की शोभा बढ़ाने वाले दीक्षा में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं आदरणीय पूजनीय भगवती स्वरूपा गुणनितुल्य महासाध्वी वृंद, पर्वतनी मेवाड़ गौरव महासाध्वी श्री चंदना जी महाराज साहब, प्रखर वक्ता डॉक्टर परम पूज्य श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना, महासाध्वी परम पूज्य श्री उज्जवल कुंवर जी महाराज साहब आदि थाना, जिन शासन दीपिका मधुर व्याख्यानी महासाध्वी परम पूज्य श्री राजमर्जी महाराज साहब, दक्षिण चंद्रिका महासाध्वी परम पूज्य श्री संयम लता जी महाराज साहब आदि थाना, महासाध्वी परम पूज्य श्री अमित ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना, जिन शासन प्रभाविका महासाध्वी परम पूज्य श्री चारु प्रज्ञा जी महाराज साहब आदि थाना, महासाध्वी परम पूज्य श्री आभा श्री जी महाराज साहब आदि थाना के पावन पुनीत चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। अत्र उपस्थित सेठ कुमारपाल, शेर सुदर्शन, राजा सैनिक जैसे श्रूशावक एवं मैना सुलसर जैसी श्राविका, मुझ पर सदैव माता पिता सम प्रेम बरसाने वाले, अम्मा प्यारों का कर्तव्य निभाने वाले ऐसे सुशावक एवं सुशाविकाओं को मेरा भाव भरा सादर जय जिनेन्द्र। आज मेरे जीवन का परम सौभाग्यशाली दिन है। मेरे जीवन में अंधकार का नाश करने वाला नया सूर्य, नया प्रभात उदयमान होने जा रहा है। मेरा परम मनोरथ सफल होने जा रहा है। मैं जैन भक्ति दीक्षा अंगीकार करने जा रही हूँ। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय की साधना के लिए अग्रसर होने जा रही हूँ। मेरे जीवन में आदेश भाव समिति 3 इनके बाद हाँ बेटा, अष्ट प्रवचन माता की गोद में समाहित होने जा रही हूँ। 5 महाव्रत धारण करके आध्यात्म के पद को स्वीकार करके
मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करने का संकल्प आज मैं लेने जा रही हूँ, जिसे स्वयं मंगल मूर्ति करुणा निधान चरम तीर्थंकर भगवान ने संयम स्वीकार करके संपूर्ण विश्व को स्वीकार करने की प्रेरणा दी, जिसे पाने के लिए देवलोक में सुख भोग रहे देवी देवता इंद्र इंद्राणियां भी तरसते हैं। जिस संयम को ग्रहण करके राजा चक्रवर्ती महान ऐश्वर्यशाली भद्र जैसे भी तिर गए, आज उसी महाविधि पर आज मैं बढ़ने जा रही हूँ। संयम किसे कहते हैं? संयम का क्या है? स्वयं पर नियंत्रण रखना, समता, यत्ना, मौन। इसमें 3 शब्द आते हैं, स समता, य यत्ना, म मौन। मन में समता, काया में यत्ना और वाणी में मौन, इन तीनों का समन्वय ही संयम है। साधक जीवन में संयम को कल्पवृक्ष के बराबर है। संयम साधुता का प्राण है। संयम जिन शासन का आधार व पहचान है। जैसे कागज पर मोहर लगते ही वह नोट बन जाता है, उसका मूल्य शतगुणित हो जाता है, वैसे ही संयम की मोहर से आत्मा साधुता की कोटि में आ जाती है। संयम का संबंध हम स्वयं की साधना, भीतरी व्यक्तित्व प्रकट करना है। आज के इस भौतिकवादी युग में जीवन की ट्रेन असंयम की पटरी पर गतिमान है, इसीलिए हमारा जीवन अशांत है। संयम का संबंध हमारी 5 इंद्रियों से होता है। इन्हीं की वजह से हम संयम के पथ पर चल पाते हैं और असंयम के पथ पर मिली ये 5 इंद्रियां हमें किस मोड़ पर ले जाएंगी, ये हमें देखना है। संसारिक सर्वबंधुना तुन्मुक्त निष्काम भावाने ईश्वराचे निरंतर स्मरण करण्यात राहते। गुरु भगवंताच्या आशीर्वादाने भगवान महावीर स्वामीजीच्या अहिंसा परमोधर्म या सर्व कल्याणकारी शिकवणीला आत्मसात करत तब जीवन सफल प्रयत्न करल। मेरे अनंत पुण्योदय के कारण मेरे जीवन में यह स्वर्णिम दिन आ रहा है। गुरुदेव व गुरुनिवैया के चरणों में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने जीवन के बारे में आपके समक्ष कुछ कहना चाहती हूँ। उत्तराखंड राज्य में हरियाणा क्षेत्र में समालका नाम का गांव, जहाँ पर एक प्यारी सी नन्ही सी बालिका का जन्म हुआ। उसने प्रथम बार अपनी माँ की गोद में आंखें खोली, जिसे देखकर परिवार के सभी सदस्य हर्षित व पुलकित हो उठे। चौहोर खुशी उल्लास का आनंद का वातावरण था। किसी ने कहा नन्ही परी आई है, तो किसी ने कहा कन्या आई है, किसी ने कहा साक्षात लक्ष्मी देवी आई है। सब अपने अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। परिवार के सभी सदस्य व माता पिता ने मिलकर उस प्यारी बच्ची का नाम वंशिका रखा। प्यारी वंशिका बिटिया, जिसे देखकर पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पिता जिसे देख कर मन में हर्षित व गर्वित महसूस कर रहे हैं। माता जिसे देखकर अपनी आंखों के काजल के टीके से नजर उतारती और उसकी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती। नव संतान को पाकर माँ मन में अमिट प्रेम और दुलार से उसे देखा करती। फूलों की तरह महकने वाली, तारों की तरह चहकने वाली, अपने नन्हे नन्हे पैरों से सबका मन मोहने वाली वंशिका, जिसे हर कोई गोदी में उठा लेता, उसका लालन पोषण बड़े ही प्यार से होने लगा। कहते हैं ना, सुख के क्षण भर में बीत जाते हैं और दुख का एक क्षण भी जीवन भर जितना लगता है। उसके क्या पता था कि उसका जीवन कौन सी दिशा लेने वाला था। समय का ऐसा प्रहार हुआ कि उसके सिर से उसके पिता का साया छिन गया। उसके पिता असमय में ही काल कलवित हो गए। उसके पिता का देहावसान हो गया। समय अपनी इराबाद गति से बढ़ता गया। कब वह बालिका 9 वर्ष की हो गई पता ही नहीं चला। माता ने कर्तव्य निर्वाह में, संस्कारों में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। माता ने माता पिता दोनों का भरपूर प्रेम दिया और पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और विकट परिस्थितियों का डटकर सामना किया। अब मेरा जीवन
नई दिशा लेने वाला था। मेरा जीवन, क्या किसी को क्या पता था कि अब मेरे जीवन में क्या लिखा है। एक दिन मेरी माता देहरादून में श्री प्रेमसुख धाम में विराजित चतुर्मास हेतु परम पूज्य श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं परम पूज्य महासाध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब, परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री संबोधि जी महाराज साहब के दर्शनार्थ हेतु गई। मुझे प्रथम बार आपके साक्षात दर्शन करने को मिले। वहाँ मैंने आप सभी को प्रथम बार देखा। मैंने माता से पूछा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, बेटा ये भगवान है। भगवान जो सबकी पीड़ा हर लेते हैं, जो सबके दुख दूर कर लेते हैं, जो सबसे प्रेम करते हैं। भगवान शब्द तो मैंने कई बार सुना है, लेकिन आज उनके साक्षात दर्शन भी कर लिए। उनको देखकर ऐसा लगा कि यही मेरी मंजिल है, यही मेरा जीवन है। गुरुवर्या ने जब अपनी स्नेह भरी आँखों से देखा और मुझे आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया तो मानो ऐसा लगा कि बस तू अब यहीं ठहर जा। मेरा मन और कदम यहीं रुक गए और कहीं जाने का मन नहीं किया। वहीं गुन्नीवर्या के पास दो नन्ही बालिकाएं खेल रही थीं। उनको देखकर मैं स्वतः ही मैत्री भाव से उनके साथ खेलने लगी। वो दो बालिकाएं हैं पाठ पर विराजित महासाध्वी श्री संस्कृति जी महाराज साहब, साध्वी श्री आराध्या जी महाराज साहब, दो जो सगी बहनें हैं। उनका मुझे अत्यंत प्रेम और स्नेह मिला। एक दिन गुरुवर्या के चरणों में रहकर ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, आगम अध्ययन और लौकिक शिक्षा प्रारंभ कर दी। कुछ समय पश्चात मेरा भाई परम पूज्य श्री राजेश मुनि जी के महाराज साहब के पास वैराग्यावस्था में उनकी सेवा में रहते हुए शिक्षा, अध्ययन, स्वाध्याय ग्रहण करने लगे और इसी 5 वर्ष पूर्व पश्चात पूना की इस पावन धरा पर श्री आदिनाथ सोसाइटी श्री संघ के नेतृत्व में श्री आराध्या जी महाराज साहब के साथ श्री सूर्यांश मुनि जी महाराज साहब की जैन भक्ति दीक्षा संपन्न हुई। 2 शब्द आते हैं, निर्माण और निर्वाण। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि निर्माण किसके द्वारा होता है? निर्माण होता है माँ बाप के द्वारा। निर्माण हुआ मेरी आत्मा का, एक नया शरीर मिला। किंतु सोने पे सुहागा तब हुआ जब मुझे गुरुवर्या महासाध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की शरण मिली। मैं बहुत अज्ञानी थी। गुरुवर्या ने मुझे बोध कराया, ज्ञान की खोज कराई, सुसंस्कारों का निर्माण किया। मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी। मैंने गुन्नी जी महाराज साहब से कहा, मुझे भी निर्वाण प्राप्त करना है। बहुत जन्म से कहूँ या अनंत काल से भटक रही हूँ, किंतु निर्माण कब प्राप्त मिलेगा? मेरी आत्मा ने मुझे टटोलना शुरू कर दिया। गुरुवर्या ने कहा, बेटा निर्वाण मिलने में अभी बहुत समय है, किंतु तुम निर्वाण तक पहुंचने के लिए उस मार्ग की खोज कर सकती हो। वो मार्ग है संयम का, किंतु इस मार्ग में परीक्षाएं बहुत होंगी, तुम घबराना नहीं। वही शिक्षा मेरे अंतर में उतर गई और संयम के इस महापथ पर चलने का संकल्प मैंने धारण कर लिया। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में 14वें अध्ययन में 24वीं गाथा में प्रभु महावीर की वाणी भी यही कहती है, जाजा वज्जई रयणी नासा पड़ी नियतई धम्मम च कुंड मानस सफला जयंती राइयो। जो रात्रियां बीत गई वो लौटकर नहीं आती, लेकिन धर्म में बीती हुई रात्रियां सफल हो जाती हैं। जब भी मैं प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी की चंद पंक्तियां पढ़ती हूँ तो ये मेरी आत्मा को झंझोर कर रख देती हैं कि वास्तव में अनेक रात्रियां, अनेक दिन मुझे प्रमाद अवस्था में बीत गए। अब मेरे जागने का अवसर आया है। प्रभु महावीर ने भी सदैव अपनी अमृतमय वाणी में कहा है, जीव आत्मा समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। अतः अब मैं प्रमाद अवस्था को त्याग कर संयम के पथ को अंगीकार करके कर्मों का क्षय करके मोक्ष धाम की पथिक बनने जा रही हूँ। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी जन्मदात्री माता श्री निशा जी जैन,
जिन्होंने मुझे जन्म देकर मुझ पर अत्यंत उपकार तो किया ही, साथ ही साथ मुझे जो भगवान का दरबार दिया था, जिस लक्ष्य के लिए मुझे गुरुवर्या के चरणों में समर्पित किया था, वो लक्ष्य आज पूर्ण होने जा रहा है। मुझे वीतराग तू महावीर के महान पथ पर चलने की सहर्ष आज्ञा प्रदान की एवं आशीर्वाद दिया। इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सुश्राविका शकुंतला देवी जैन, स्वर्गीय श्री प्रमोद कुमार जी जैन, जो लगभग पिछले 30 वर्ष से गुरु प्रेम सुख परिवार परम पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब की एक निष्ठ शिष्या हैं और पारिवारिक पक्ष से मेरी नानी जी लगती हैं। मेरे बचपन से ही उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यदि हमें अवसर प्राप्त हुआ तो हम संयम के इस महापथ पर बढ़ने में तेरा सहयोग प्रदान करेंगे। और आज इसी विशाल हृदय से मेरे संयम के महामार्ग में विकसित पुष्पों को संजोने के लिए आज उन्हीं के सुपुत्र श्री विकास जी जैन, श्रीमती मोनिका जैन, श्री विशाल जी जैन, श्रीमती मीनाक्षी जी जैन के साथ संपूर्ण धर्म परिवार, धर्म के माता पिता, धर्म के चाचा चाची एवं नाना नानी और दादा दादी को यह अधिकार प्राप्त हुआ। आप सभी परिवार सदस्यों की मैं हमेशा ऋणी रहूंगी। इसी के साथ साथ जय श्रेष्ठ महाराष्ट्र की शान सुश्रावक श्री भवरीलाल जी फुलफगर, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने छोटी सी बच्ची को सदैव अपना आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही मेरे माता पिता तुल्य शिरूर के श्री संघपति भरत जी चौरड़िया, श्रीमती सुश्राविका मनीषा जी चौरड़िया, जो धीर वीर गंभीर है, जिनका सदैव स्नेह और आशीर्वाद रहा। साथ ही समस्त श्री संघ को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं एक ऐसा नाम लेने जा रही हूँ आप सभी के मध्य, जिनका वर्णन हजारों वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने भी अपने मुखारविंद से श्री उपासक दशांग सूत्र में वर्णन किया। एक श्रावक जो अम्मा प्यारा होते हैं, साथ संत को कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर ऐसे माता पिता की आवश्यकता होती है, फिर चाहे वो सुख की छाया हो या दुख की परिस्थितियाँ। यदि हमें घर परिवार छोड़ दिया, किंतु ऐसा समय भी आता है जब हमें घर परिवार छोड़ दिया, जब हमें अम्मा प्यारों का मेरे गुन्नी जी महाराज साहब, हिमानी जी महाराज साहब बताते हैं, मानव व महामानव श्रावकों में श्रावक साधु संतों के लिए माता पिता से बढ़कर ऐसे मेरे दादा साहब सुश्रावक श्री विजयकांत जी कोठारी, आपके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। अपने कार्यों से श्रावक समाज में आदर्श स्थापित किया और आज जो श्वेत बाणा मुझे मिलने जा रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से ऋणी और आभारी रहूंगी। तथा श्री विजयकांत जी दादाजी के साथ हमेशा परछाई की तरह रहने वाले श्री पन्नालाल जी लूणावत, आपका भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ दादा साहब श्री विजयकांत जी जैन के सुपुत्र सम व्यावच के सदैव समर्पित सेवा कुलभूषण श्री आदेश जी खिवंसरा का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी मेहनत और सत्प्रयासों के कारण मैं इस महापथ पर चलने में सफल हो पाई हूँ और आशा करती हूँ जिंदगी भर आप हमेशा ऐसे ही संभालते रहेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे मामा श्री आनंद जी फुलफगर, मामी श्रीमती मनीषा जी फुलफगर, जो सभी वैरागनों की ज़रूरत का ध्यान रखते हैं और हमेशा गुरुदेव की सेवा में संलग्न रहते हैं। संपूर्ण फुलफगर परिवार को हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और वैष्णवी दीदी और साईं भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अंत में मुझ अबोध बालिका को आशीर्वाद प्रदान करने वाले सभी गुरु भगवान एवं गुणी तुल्या सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रखर वक्ता सभी महासाध्वी वृंद का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। दीक्षा में पधारे हुए आशीर्वाद प्रदान करने हेतु पूना के समस्त श्री संघ, श्री बेबेवाड़ी संघ, जिन्होंने मेरी दीक्षा का प्रथम तिलक का लाभ लिया, विशांतवाड़ी सादड़ी सदन श्री संघ, चिंचवड़ गांव श्री संघ, रहाता श्री संघ,
बड़गांव श्री संघ एवं पूना के समस्त श्री संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बाहर से पधारे हुए समस्त पदाधिकारी, श्रावक, सुश्राविका, बहनें, सभी तहे दिल से आभार एवं व्यक्त धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे से अगर कोई भी गलती हुई हो, आप सभी का दिल को ठेस पहुँची हो और गुन्नी जी और गुरुवैया के मैंने दिल दुखाया हो, तो मैं अनंत अनंत हृदय से क्षमा याचना चाहती हूँ। ना पीछे हटूंगी कदम को बढ़ाकर, आगे दम लूंगी तो मंजिल को पाकर, अगर दम लूंगी तो मंजिल को पाकर। इसी शुभकामना, बहुत बहुत साधुवाद, सादर जय जिनेंद्र। हर्ष 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 हर्ष।